बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। सियासत के अंदर एक बात जो बहुत दिलचस्प है, या इलेक्शंस हो रहे हो, इलेक्शनरिंग का प्रोसेस हो, उसके अंदर जो सबसे दिलचस्प बात होती है वो यही होती है कि सियासी जमातें अपना एजेंडा ना सिर्फ अवाम के सामने पेश करते हैं, लेकिन जो पुराने स्कोर सेटल करने वाले होते हैं उनको भी बखूबी किया जाता है। यही नोक झोंक आपको गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में नजर आई। वहाँ कम थी, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के अंदर। वो इलेक्शन जो अब शेड्यूल हो चुका है, जिसका पहला मरहला 27 जुलाई को है, पर मरहला वार ही उसके अंदर पोलिंग का अमल सामने आना है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि चेयरपर्सन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को रायविंड का शहरी करार दिया है और उन्होंने कहा है कि ये सड़कों की बातें करते हैं। 3 दफ़ा इक़्तिदार में रहे बड़े मियाँ साहब, यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब का भी अगर देखा जाए तो PDM 1 से लेकर अब तक ये दूसरा इक़्तिदार उनका टेन्योर है। तो इसके अंदर सड़कें क्यों नहीं बनी? जबकि कल गुज़िश्ता रोज़ मरीम नवाज शरीफ साहबा ने कहा था कि भाई आप दूसरों पर एतराज़ क्या करते हैं, असल में तो जो हालात हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के, उसके अंदर हुकूमत आपकी है। तो बिलावल साहब ने कहा नहीं, मेरी तो हुकूमत सिर्फ 6 महीने से है। लेकिन वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन पैदा हुई है उसके हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ फ़र्क है, वाज़े तौर पर फ़र्क है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या वफाकी हुकूमत से। ये अहम मामलात है, इस पर बात करेंगे। और इस तमाम मामले के अंदर जो एक चीज़ इन दोनों जमातों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है वो ये कि ये आपस में बेसिकली ये फ्रेंडली मैच खेलते हैं। इस निज़ाम का दोनों हिस्सा हैं, दोनों निज़ाम के बेनिफिशरी हैं, और हकीकी हुकूमत की अपोजिशन अगर कोई कर सकता है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर सकता है। ये अहम मामलात, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बाबर नवाज़ खान साहब, बहुत शुक्रिया बाबर साहब आपका। सैर कामरान साहिबा मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया सैर कामरान साहिबा। और अमजद अली खान साहब मेंबर कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बहुत शुक्रिया अमजद अली खान साहब आपका भी। अब बाबर साहब, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा ये एक तो खैर तनकीद, वो उसका जवाब तो आप बाद में देंगे कि आप लोगों का फ्रेंडली मैच है या नहीं। कल बड़े एहतरामन बड़े प्यार से मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया कि वो वहाँ जो सड़कों का हाल है वो उन्होंने कहा वही सड़कें हैं जो आज से 10 साल पहले 20 साल पहले मौजूद थी। ये तनकीद तो जायज़ है पीपल्स पार्टी की आप पर कि बीच में 3 दफ़ा मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहे, क्या आज़ाद कश्मीर के हालात तब्दील हुए? अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब की वफाक में हुकूमत है, आप उनके MNA हैं, क्या आप दिफा कर सकेंगे अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर इन अदवार के अंदर कोई तरक्की नहीं दे पाए? तो मेरे ख्याल में ये तनकीद तो बिलावल साहब की जायज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब भाई, मैं सबसे पहले जो ये कहूँगा, जैसे आपने कहा कि नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि मुझे यहाँ का वज़ीर आज़म होना चाहिए, वो अरसर मज़ाक उन्होंने एक बात की थी और उसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बने मैं उसको खुद लेके चलूँ और उसको मैं गाइड करूँ, जैसे कि पाकिस्तान में गाइड किया। गवर्नमेंट में देखें मरियम नवाज साहिबा किस तरीके से बेहतरीन काम कर रही हैं, शहबाज शरीफ साहब इस वक्त काम कर रहे हैं, और इस वक्त आप मोटरवेज के जाल देखें, यही नॉर्दर्न एरियाज हैं जहाँ पे कल इतना टाइम लगता था 7-7 8-8 घंटे का सफ़र जो है वो आप 1 घंटे 2 घंटे आपके नज़दीक बेहतरीन काम करें। बिलावल साहब को तो नजर आता है कि आप सारे सिर्फ रायविंड के शहरी हैं, और पूरे पंजाब में आज देखें ना, पीपल्स पार्टी ने लंबा चौड़ा बयान दिया है कि डूब गया है पंजाब और फ्रॉड है सब कुछ जो पंजाब में हो रहा है, सुथरा पंजाब भी फ्रॉड है, वो सब कुछ उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं हो रहा पंजाब में। उनको मैं तो इतना ही कहूँगा कि जब नेक्स्ट टाइम मरी में जाएं तो मरी से थोड़ा सा अगर लेफ़्ट साइड पे हो जाएं, उनको खैबर पख्तूनख्वा और मरी में वाज़े फ़र्क नज़र आ जाएगा। इसी तरीके से अगर पंजाब से वो सिंध में दाखिल हो जाएं तो उनको वाज़े एक फ़र्क नज़र आएगा। वहाँ पे तालीम का फ़र्क नज़र आएगा, वहाँ पे सफाई का निज़ाम आपको बेहतर नज़र आएगा। अगर आप मरकज़ की बात करें तो कराची इस वक्त सिंध का मरकज़ी मकाम है, इसी तरीके से लाहौर मरकज़ी मकाम है पंजाब का। अगर उन दोनों का मुवाजना करें तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। एक तरफ हकीकी पेरिस नुमा शहर नज़र आएगा और दूसरी तरफ आज भी आपको मंजो धड़ों के मंजर पेश होते हैं। अच्छा। कोई जिसको पथरी का ऑपरेशन कराना हो तो मेरा ख्याल है वो कराची की सड़कों पर चला जा सकता है आराम से। नहीं वैसे ये अच्छा, मतलब आप कहते हैं कि वो उसको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर वो कराची की सड़कों पे जाएगा तो?
मतलब पथरी खुद ही निकल जाएगी झटकों से। उसको कराची की सड़कों बजाय पथरी खुद ही निकल जाएगी। अच्छा, वेरी गुड। ये तो आपने बड़ा आसान हल बता दिया। सैर कामरान साहबा, अब आप भी जारी बात है, आप पब्लिक डीलिंग, आप बहुत से लोगों से मिलती हैं, तो ये जो MNA है हमारे दोस्त जनाब बाबर साहब, उन्होंने मशवरा दे दिया, मुफ्त मशवरा है, ये मशवरा आप बांटें पूरे सिंध की अवाम में कि पथरी के इलाज के लिए सिर्फ कराची की सड़कों के ऊपर घूमें, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सेनेटर साहिबा, क्या कहूँ मुनीब, इस मासूमियत से कौन न मर जाए है खुदा। यानी आप ये सोचें कि इस वक्त अगर कहीं सेहत का बेहतरीन निज़ाम है, पंजाब से भी बाकी दीगर सूबों से भी अगर लोग आते हैं, उनको किडनी ट्रांसप्लांट चाहिए है, उनको लिवर ट्रांसप्लांट चाहिए है, अगर NICVD की बात है, तो सबसे बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट इस वक्त सिंध के अंदर है। मैं ये समझती हूँ जो परसेप्शन आप जरूर बनाएं, आप थर पार्कर से चोलिस्तान का मुकाबला कर लें। आप कराची की जरूर बात करते हैं, मैं कहूँगी मियाँ साहब आपने ऑरेंज ट्रेन बना दी, ठीक है, आपने सोचा कि सीपैक का जो है पैसा ना गिलगित बल्तिस्तान पे होना चाहिए, उसके प्रोजेक्ट भी डिले होने चाहिए, ना ही वो किसी पोर्ट सिटी से होने चाहिए। वो सारा आपने जो फाइनेंसिंग थी, अगर एक शहर और बल्कि एक सूबे के भी किस मखसूस शहर में आपने लगाए, या आपने ये सोचा कि जी मोटरवेज जो है वो रायविंड तक, या आपके ही जो है वो जेरिन जहां आप कहें जिन इलाकों को आप अपना समझते हैं कि वहीं पर होनी चाहिए, तो आप ये देखें कि हैदराबाद कराची और हैदराबाद सक्खर से लेके कराची तक का जो मोटरवे है, उसकी अगर आप ये देखें तो जो फंडिंग होती है वो ऐसी होती है कि 10 साल में भी ना बने और डिले हो जाए प्रोजेक्ट। K4 का प्रोजेक्ट कैसे डिले होता है, तो वफाकी हुकूमत की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। हम तो रेवेन्यू नहीं, वैसे सेनेटर साहबा आप कराची भी जाती हैं, मैं सवाल सादा सा करता हूँ ना, आप कराची भी जाती हैं, आप सारी बात है माशाल्लाह आप ट्रैवल करती हैं, आपको लाहौर की सड़कों पे या पंजाब की सड़कों पे ज़्यादा झटके लगेंगे या कराची की सड़कों पे ज़्यादा झटके लगेंगे? क्योंकि बाबर साहब का जो इनका जो जोम है ना, वो ये है कि हमारी गवर्नेंस बहुत अच्छी है, यहाँ नहीं लगेंगे झटके आपको सिंध की सड़कों पे लगेंगे। देखिए बात ये मुनीब, लाहौर जो है सिर्फ मॉडल टाउन और रायविंड नहीं है। अच्छा, ठीक है, मैं लाहौर में भी अभी बारिश के बाद आप देखें कि जो नशेबी इलाके हैं उनके हालात ऐसे ही होंगे। ठीक है, तो मैं तो पिछले साल जब गई थी तो बारिशें जो है वो बारिशों में ही थी, तो बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। अच्छा, तो ये है कि मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा इर्द गिर्द भी देखना चाहिए। सुथरा पंजाब, अगर आप लोगों को उनकी सैलरीज पे ना करें और वर्कर्स जो है वो मुजाहरा करें। देखिए मैं तो ये समझती हूँ कि इस वक्त तो शर्मसार होना चाहिए जो अभी जो हालिया वाकया हुआ, 2 गैर मुल्की खवातीन को जिस तरीके से लाया गया, वजारत खारजा का ऑफिस भी इस्तेमाल हुआ, मैं उस पर आप केस को दबा दें। आप जो है एक बच्ची ऑस्ट्रेलिया से आती है, आपने एक डेथ स्पॉट बनाया हुआ है CTD के नाम पे, तो ये सब चीजें हैं। लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं कश्मीर की, और कश्मीर की बात में अगर कल जो है नवाज शरीफ साहब ने मजाक किया है, तो मैं समझती हूँ कि कश्मीर जो है हमारी शहरक है, कश्मीर में जाके आप मजाक ना करें। अच्छा, आपको चाहिए तो ये था कि आप ये देखते हैं कि ये जो एक इतना क्राइसिस हुआ है उसमें आपके अपने वज़रा का क्या किरदार है। ठीक है, बिल्कुल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो ज़रदारी ने सही कहा कि आपके पास एक मौका था कि आप जाके वहां पर दुरुस्तगी के लिए कोई इकदाम करते, आप उनके बयानात को कंडेम करते, आप उन हालात लेकिन माजरत के साथ जो प्लेजेस या जो वादे बिलावल साहब कर रहे हैं, वो जारी बात है, आपने कहा शायरक है और बिल्कुल है, वो बड़े सेंसिटिव नौइयत के मामलात हैं। क्या अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ जाती है वहां पर, तो ये जो बिलावल साहब कैंपेन के अंदर वादे कर रहे हैं, क्या ये डिलीवर हो सकते हैं? इनमें बड़े सेंसिटिव मामलात भी हैं। ये जो सीटों, मुहाजिरीन की सीटों वाला मामला है, ये भी बड़ा सेंसिटिव इशू है। देखिए मैं समझती हूँ एक बहुत अफसोसनाक बयान था जिसकी मैं मजम्मत करती हूँ, जो कि इनके जो है राना सनाउल्लाह साहब ने दिया कि 12 सीटें जो है वो लेके शुरू करते हैं। देखिए ये आपको कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा क्या हो सकता है, आप क्या बताएं कि FCR का खात्मा नहीं हुआ? क्या गिलगित बल्तिस्तान को एक असेंबली मिली कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं मिली? उनको गवर्नर और चीफ मिनिस्टर मिला कि नहीं मिला? क्या जो है सूबों को बुनियादी हकूक मिले कि नहीं मिले? क्या आइन बहाल हुआ कि नहीं हुआ?
देखिए ये सब चीजें हैं कि जो असेंबली में जब हम बैठते हैं तो ठीक है जी। कॉन्स्टिट्यूशन आपको हल देता है और आपको जो है आइन के में उतना प्रोविजन होता है कि आप जो है जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करें। Right. हम कब तक सिर्फ झूठे वादे करेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो करके दिखाया है ना। ठीक है। क्या हमने कानून साज असेंबली बनाकर नहीं दिखाई? क्या हमने गवर्नर चीफ मिनिस्टर जीबी को नहीं दिया? बिल्कुल ठीक है, तो बट ये डिपेंड पीपल्स वो पार्टी कहते का हैं जो काम नहीं वजूद ही किया। है वो कश्मीर इशू पे आया है। ठीक है। और इस इशू पे वी हैव टेकन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। तो ठीक। आज भी हमारे जो वादे हैं हम बड़ी एक नेक नियति के साथ वो वादे कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, बट एक बात अमजद साहब, आपने जारी बात है आपके कोलीग्स ही हैं, जो बातें दोनों अतराफ से की जाती हैं, इशू कश्मीर का इलेक्शन है, आपने तो बॉयकॉट किया हुआ है क्योंकि आपको तो क्लियर पता है बकौल आपकी लीडरशिप के भी या बैरिस्टर गौर खान साहब के भी खदशात आपको ये कि भाई ये इलेक्शन इसमें होना क्या है, फेयर एंड फ्री जो आप उसको कंटेस्ट करेंगे, आपको तो पार्टी के निशान का मसला, दीगर मसाइल, ये फ्रेंडली मैच है दोनों जमातों के दरमियान, या आपको लगता है कि नहीं ये असल इनका चेहरा इलेक्शन के अंदर ही सामने आता है एक दूसरे की मुखालफत में? देखिए मुनीब भाई, मेरे ख्याल में अगर आप देखें तो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, मेरे ख्याल में सिर्फ इल्ज़ामात नहीं है, असल में उनको जो मौका मिला था पिछले तकरीबन 70 सालों से, ये बिलावास्ता या बिलवास्ता हुकूमतें चला रहे हैं और ये पाकिस्तान के लिए कुछ ना कर सके। इसी वजह से यहाँ पे थर्ड पार्टी की ज़रूरत थी। थर्ड पार्टी जो लॉन्च हुई थी इमरान खान की, और उनके पास उन्होंने जो सॉल्यूशंस दिए थे पाकिस्तान के अवाम को, अनफॉर्चुनेटली उनको जो मौका मिला वो सिर्फ 3 साल या 3.5 साल जी। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सके। और इसी वजह से मेरे ख्याल में पाकिस्तान दोबारा इस नहज पे है कि आप तरक्की को अगर आप देखें, मुस्लिम लीग नून के इस बजट को अगर आप जी, देखें, जी। वफाक जिस रफ्तार से ये यहाँ पे तरक्की कर रहे हैं या उनके जो फॉरेन रिजर्व्स है, जी। तो मेरे ख्याल में इस पे अफसोस ही किया जा सकता है। अगर इन लोगों के पास पाकिस्तान के इख्तियारात हो तो पाकिस्तान कभी, वी आर वेरी श्योर अबाउट इट, कि पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकेगा। और जिस तरह मेरे भाई ने बात की जी। कि मरी और नथियागली में कितना फ़र्क है, मेरे ख्याल में ये उसके लिए, ये उनके लिए अफसोस का मुकाम है। अच्छा। मेरे मेरे हल्के में सिर्फ 6 किलोमीटर का रोड, कालाम का रोड, जिसके मुतालिक मैंने बात की तकरीबन 12 दफ़ा से ज़्यादा असम्बली के फ्लोर पे, अच्छा। 2022 के सैलाब में बह गया था, आज तक ये लोग नहीं बना सके, वो विफाक की जिम्मेदारी थी। अच्छा। आखिर में मजबूरन CM KP की तरफ से खत लिखवाना पड़ा उनको कि हमें इजाज़त देता कि हम अपने फंड से वो रोड बनाए, क्योंकि टूरिस्ट का वहाँ पे बहुत बड़ा टूरिस्ट को मसला है। ठीक है। तो असल में पाकिस्तान की तारीख का ये अलमिया है 1947 से, ये छोटी सूबे या वो सूबे जो मेजॉरिटी सूबे थे, जिस तरह मशरिक पाकिस्तान, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, मेरे ख्याल में इस जुल्म की वजह से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सका। और जिस तरह झटका 1971 में पाकिस्तान को लगा, मेरे ख्याल में पत्थरी के बजाय पाकिस्तान से पहाड़ निकला। और अभी अगर ये हाल जारी रहा, बिल्कुल मेरे भाई की बात से मैं मुतफिक हूँ कि इस तरह के ये लोग चाहते हैं कि ये पत्री पाकिस्तान के झटकों की वजह से ये निकले। तो जब तक इनका अजाला नहीं किया जाता छोटे सूबों की मुश्किलात का और मुसीबतों का, मेरे ख्याल में तारीख का ये अलमिया इस तरह जारी रहेगा। लेकिन आपको इस बात पर ये नहीं कि आप उस लिहाज से तो पीपल्स पार्टी से एग्री कर रहे हैं कि उनकी प्रायोरिटीज सूबा पंजाब है, या वो तो सेनेटर साहब फरमा रही हैं कि सूबा पंजाब के अंदर भी खास अजला हैं या खास जगह हैं जहां पर फंड्स का इस्तेमाल होता है, ये तनकीद है। तो आप एग्री करते हैं इस बात से? आई टोटली एग्री। देखिए हम मरी गए थे, तो मरी में जब आप नथियागली और मरी के बीच जब आप बैठते हैं जी, पंजाब की तरफ लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं होती, जबकि खैबर पख्तूनख्वा की तरफ लोड शेडिंग होती है। खैबर पख्तूनख्वा के प्रोडक्शन को अगर आप देखें तो 6000 मेगावाट हमारे प्रोडक्शन है। ठीक है। हमारे यहाँ पे सूरज जो है वो सिर्फ 2000 मेगावाट है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पे लोड शेडिंग 6 घंटे, 8 घंटे, बास जगहों पे 18 घंटे, 20 घंटे लोड शेडिंग होती है। पंजाब में लोड शेडिंग नहीं होती। तो ये वसाइल का जो नाइंसाफी के साथ तकसीमकार है, ये पाकिस्तान के लिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तरक्की के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी ये ठीक नहीं होगा। तो होना ही चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा को ये सही तरीके से वहाँ पे रिप्रेजेंट करे, बल्कि ये ना करे कि खैबर पख्तूनख्वा पे ये ताने मारे। उनका भी ये खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्टेड, इस पे मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाउस पे बिल्कुल ये खैबर पख्तूनख्वा के केस को लड़े। देखिए 4000 अरब हमारा कर्जा है ये विफाक पे। आप पंजाब के
को उठा के देखें कि पंजाब का कितना कर्जा है। हमें एनएचपी के पैसे नहीं मिलते, हमें एनएफसी के पैसे नहीं मिलते। फाटा मर्जर का जो उन्होंने वादा किया वो भी आप कहते हैं नहीं मिले, पैसे हमें नहीं मिले। ठीक है। दहशतगर्दी की मद में जो 1% हमें मिला था वो नहीं मिलते। ठीक है बाबर साहब, आप इसको जरूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। देखिए एक बात फैक्ट है कि ये इल्ज़ाम पहली दफ़ा नहीं लगा, ये तनकीद आप पर, आपकी लीडरशिप पे, ये मुस्लिम लीग नून पे होती रहती है कि आप बड़ी सेंट्रलाइज्ड किस्म की आपकी सियासत है, आप अपने टारगेट एरियाज़ के ऊपर स्पेंडिंग करते हैं या वहीं पे इस्तेमाल करते हैं। अब आज़ाद कश्मीर के लोग आपको वोट क्यों दें? क्योंकि आप तो जीबी में भी ये नारा लेके गए थे कि डेवलपमेंट करेंगे आप पंजाब, अगर आपने डेवलपमेंट देखनी करवानी है तो PMLN को वोट दें, यही नारा था ना आपका गिलगित बल्तिस्तान में। लेकिन लोगों ने वोट पीपल्स पार्टी को दिया और आज वहाँ पर उनकी हुकूमत है। तो ये यहाँ पर भी आपके साथ कोई काम ना हो जाए ना ऐसा कि यहाँ पर भी लोग पीपल्स पार्टी को ही वोट दे दें? सबसे पहले तो मैं उस बात को रिस्पॉन्ड करूंगा, चूँकि मेरा ताल्लुक भी खैबर पख्तूनख्वा से है। ठीक है। 13 साल से यहाँ पे इस वक्त PTI की गवर्नमेंट है। 13 साल से वहाँ पे तालीम के मैदान में कुछ भी नहीं किया गया। 13 साल से पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो इंडस्ट्री स्टेट हतार इंडस्ट्री स्टेट है, वहाँ पे बर्न यूनिट तक नहीं है। अगर वहाँ पे कोई जल जाता है तो उसको पंजाब भेजा जाता है या इस्लामाबाद में भेजा जाता है। आज भी वहाँ के जो रोड्स की पोजीशन है वो इतनी गंदी हालत है कि अगर आप वहाँ पे देख लें तो आपके 41 अरब रुपए का स्कैंडल निकल के सामने आ रहा है। मेरे हरीपुर के अगर आप चले जाएं तो हरीपुर के अंदर इस वक्त आपके मैं कई ऐसे प्रोजेक्ट्स दिखा सकता हूं कि जिन प्रोजेक्ट्स के पैसे दो बार इशू हो चुके और इनके पैसे खाए गए। यहाँ पे वो जो इस्लाहात, पुलिस इस्लाहात की बात करते हैं, आ जाए मैं आपको अपने डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट लूँ तो एक क्लास 4 मुलाजिम जो है एक MPA का, वो DPO ऑफिस को रन कर रहा है। इसी तरीके से वहाँ पे फिर गवर्नेंस के लिए आपका DC जो था उसको चेंज कर दिया गया। ये इस तरीके से 13 साल इनकी गवर्नमेंट रही। मैं उसी पे आता हूँ कि ये जो NFC अवार्ड की और वो बातें कर रहे हैं, 3.5 साल इनकी गवर्नमेंट रही, वज़ीर-ए-आज़म इनका था, वज़ीर ख़जाना इनका था। इन्होंने उन 3 सालों में खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा उसको क्यों नहीं दिया? हम अफेक्टीज़ ऑफ तरबेला डैम आज भी रुल रहे हैं। हमारे पास जितनी फंडिंग इस साल हमारा 8 अरब रुपया जो NFC के ज़रिए इनको मिला, उसका ज़रा ये हिसाब देना कि उसको वो कहाँ पे और क्यों लगा रहे हैं और कैसे लगा रहे हैं। मेरे भाई वहाँ पे 20% का हिसाब से इस वक्त इनकी मंथलियाँ चल रही हैं। ये करप्शन के ढेर हैं, इतने केसेस हैं। अगर वो केसेस खुलने शुरू हो जाएं तो आप कानों को हाथ लगाएंगे और पनाह मांगेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में हो क्या रहा है। अच्छा। इस वक्त गवर्नेंस नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। लोग दुआएं कर रहे हैं कि वहाँ पे किसी तरीके से गवर्नर राज लग जाए ताकि इनसे जान छूट जाए। इनको जो फैज़याब किया गया, फैज़याब करके वहाँ पे ला के तीसरी बार लोगों के सरों पे बिठाया गया। ये समझते हैं कि शायद लोगों में इनकी बहुत ज़्यादा मकबूलियत है, तो शायद ये भूल रहे हैं कि ये वो मकबूलियत नहीं है, ये ज़बरदस्ती के फैसले। बाबर साहब, आपको पीपल्स पार्टी के दोस्त भी, उनकी गवर्नेंस भी बुरी लगती है, आपको खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस भी बुरी लगती है। वो दोनों आप पर तनकीद कर रहे हैं कि गवर्नेंस एक्चुअली आप सिर्फ वो, आपको तो मियां साहब को तो उन्होंने रायविंड का शायरी कह दिया बिलावल साहब ने, और वो कह रहे हैं, अभी सेनेटर साहबा भी कह रही थी, कश्मीर इतना सेंसिटिव मामला है, वहाँ जाके मियां साहब लाइटर टोन में भी ये बात क्यों कर रहे हैं कि मैं यहाँ का वज़ीर आज़म बन जाऊँ। तो वहाँ तो बड़ा सीरियस इशू है। और बिलावल साहब तो कर रहे हैं हमारी जी वो हमारी जमात के कायद हैं। वहाँ का जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा उसके वो अपने कायद के विजन के मुताबिक काम करेगा। अगर आप जीतेंगे तो उस मूड में कहा कि यहाँ का वज़ीर आज़म मैं बन जाता हूँ। जाहिर बात है अगर वो जीते हैं, प्राइम मिनिस्टर वहाँ का जो भी होगा वो उनके विजन को लेके आगे चलेगा। और चूँकि गवर्नमेंट हमारी इस वक्त सूबे में सिर्फ पंजाब के अंदर है, जिस वक्त आप सूबाई लेवल पे 18वीं तरमीम के बाद आपके तमाम महकमे सूबों के पास चले गए हैं। अब आप जब सूबाइयत की बात करते हैं तो फिर आप अपने CM का मुवाजना वहां के CM से करते हैं, यहाँ की गवर्नमेंट का वहां की गवर्नमेंट से करते हैं। इसी तरीके से चूंकि इस वक्त आप सिंध के अंदरूनी सिंध की पोजीशन देख लें, उनके हालात आपके सामने हैं। इसी तरीके से आप अगर KPK को देखना है उसको देख लें। इस वक्त दहशतगर्दी, वो कौन लोग हैं जो दहशतगर्दों को वहां तक लेके आए, जिन्होंने वहां पे उनको दोबारा ला के बसाया। हम तो कशकोल तोड़ चुके थे वर्ल्ड बैंक की, वो किस तरीके से वापस आई वो चीजें, ये सारी चीजें आपको कौम के सामने रखनी पड़ेगी। आप अपनी
चीफ मिनिस्टर पंजाब को स्टार्ट ने खैबर पख्तूनख्वा से। ठीक है, बिल्कुल, अब आप दुरुस्त कह रहे हैं, तो ये मुवाजना होना चाहिए, लेकिन आप अपनी चीफ मिनिस्टर पंजाब को दोनों जो हमारे ऑनरेबल मेहमान हैं उनके जो सूबों के अंदर जहां उनकी हुकूमतें उनके चीफ मिनिस्टर से ज्यादा बेहतर समझते हैं, और आप कहते हैं ज्यादा इफेक्टिव गवर्नेंस है आपकी। ये मैं तो नहीं कह रहा, आप बाहर जाके पब्लिक से पूछ लें, आपको जवाब मिल जाएगा। इस वक्त पिंडी के राजा बाजार में चले जाएं, आपको वाज़े तब्दीली नज़र आएगी। इस वक्त अटक में चले जाएं, आपको वाज़े तब्दीली नज़र आ जाएगी। इस वक्त मुल्तान में सेनेटर साहब को तो सब डूबा हुआ नजर आ रहा है बारिश में, तो वो कहाँ चले जाएं? बारिश जब कोई कुदरती आफत आती है उसको मिल के हम एज अ कौम हल करते हैं। जब जलजला आया था खैबर पख्तूनख्वा में तो सिंध से भी लोग आए थे, बलूचिस्तान से भी आए थे, पंजाब से भी आए थे। ये तो पानी का मसला है, इसमें हमें डैम्स बनाने चाहिए, हमें डैम्स की तरफ जाना चाहिए, इस पानी को ज़ाया होने से बचाना चाहिए, इसको स्टोर करना चाहिए, हमें नहरी निज़ाम को बेहतर करना चाहिए। हम जो अपनी नहरों की बातें कर रहे हैं कि मज़ीद नहरें बने, और उस पर भी झगड़ा है कि हमारा पानी वो ले गया, हमारा पानी ये ले गया, जबकि उसकी हकीकत की तरफ नहीं जाते कि आप $बिलियन का पानी, मीठा पानी हर साल आप समुद्र में फेंक रहे हैं। आज भी ये सिंध हुकूमत की, मैं अभी देख रहा था, उन्होंने आपको कहा है कि सिंध का पानी नहीं मिल रहा। मैं 2 दिन पहले की बात आपको बता रहा हूं कि सिंध की जानिब से सीनियर मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि ये ब्रीच हो रही है उस एग्रीमेंट की जिसके तहत सिंध को पानी मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा, वो भी गिले है, उसके अंदर वो भी उंगलियां आपकी तरफ ही उठती है ना। दरियाए सिंध पे जो डैम बना था तो उस वक्त मुतासरीन तुरबेला डैम के लिए सिंध गवर्नमेंट ने कहा था कि हम ज़मीनें देंगे, हम इनको अकोमोडेट करेंगे। उनसे पहले कहें कि हम लोगों की ज़मीनें हमें दे दें, हमारा जो उन्होंने अकोमोडेट करना था वो कर लें, उसके बाद कोई बात करें। अच्छा। अपने से जब तक आप एहतसाब नहीं करेंगे, खुद से स्टार्ट नहीं लेंगे, आप कभी भी बेहतरी की तरफ नहीं। अच्छा चले ठीक है, बट सेनेटर साहब चले, ये तो वो कहते हैं लोगों से जाके पूछ लें, तो फिर क्या माइक भेजे हर जगह और लोगों से पूछे जी कि बेहतरीन वज़ीर आला कौन है? क्योंकि बाबर साहब तो बड़े कॉन्फिडेंट है, वो कहते हैं हमें कहने की जरूरत नहीं, लोग बताएंगे कि सबसे बेहतरीन वज़ीर आला जो है पंजाब पाकिस्तान के अंदर वो मरियम नवाज शरीफ है। देखिए अब ये है मुनीब, मवासना किस जो है स्केल पे करना है। अगर आप इश्तिहारात की बात करें तो डेफिनेटली वुड से कि जी इश्तिहारी मुहिम जो है वो इस वक्त जो है पंजाब में सबसे ज्यादा चलती है। अच्छा। ठीक है, बगैर तस्वीरों बगैर बैनर्स के कोई चीज बन नहीं सकती, ठेले भी नहीं लग सकते। हाँ, अगर आप बात करें कि वज़ीर आला हु इज मोर एजुकेटेड, हु इज मोर एक्सपीरियंस, और कौन जो है वो बहुत एक सोबर तरीके से सूबे को तमाम मुश्किलात के बावजूद आगे लेके चल रहा है, तो फिर डेफिनेटली फिर हम मुराद अली शाह की बात करेंगे। सिंध के अंदर अगर आप ये देखें जो हुकूमत ने करना था, हर नेशनल हाईवे हर छोटे बड़े देहात को मिलाता है। वी हैव एन एक्सलेंट रोड लिंक। मैं खुद जो है, क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक ज़राअत के शोबे से भी है और सिंजोरों में मेरा अपना गोट है, तो मुझे कोई इशू नहीं होता आने जाने में। मैं अगर कराची से निकलती हूँ तो 3.5 घंटे में मैं आराम से पहुँच जाती हूँ, और कोई उसमें जो है 3.5 घंटे नहीं होंगे, 3 घंटे 45 मिनट होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होता। और बिल्कुल बहुत अच्छी रोड्स हैं। हाँ ठीक है, हमारे पास जो है जो मोटरवे जब बन रही थी तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे, नवाज शरीफ साहब थे, उन्होंने कहा जी सुपर हाईवे का नाम मोटरवे रख दें जब बात सिंध की आई तो बहरहाल मैं तो समझती हूँ कि अगर आप गवादर से बना देते मोटरवे तो आज पूरे मुल्क में प्रॉस्पेरिटी होती। बाकी ये जो तासुब देना इस वक्त जो है, थर आपको बिजली बना के दे रहा है कोयले से, थर की खवातीन जो है वो इंजीनियर्स भी हैं, वो डंपर ट्रक ड्राइवर्स भी हैं। ठीक है, जो हमें बहुत फख्र है अपनी तहजीब पे भी, हमें जो है मुंजदाड़ों पे भी फख्र है। तो मैं समझती हूँ कि ये जो तासुर है उसको निकालें। हाँ, पीटीआई से मैं कहूँगी कि देखें बात ये है कि ये कहना कि फ्रेंडली मैचर नहीं, हमारे ऊपर हमने बड़ी एक जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, एंड कंटिन्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी एंड कंटिन्यूटी ऑफ द पार्लियामेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो आपने जो फैसला किया, अब एक चीज़ मैं सर कामरान साहब एक चीज़ देखिए, इस वक्त एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आज़ाद कश्मीर के अंदर है, वहाँ इलेक्शन भी हो रहा है, वहाँ एक कलदम एक आपकी हुकूमत है जिसने एक कलदम करार दिया वहाँ पर जैक को। मुझे सिर्फ ये बता दें कि जो मुतालबात हैं, वफाकी हुकूमत के स्टेट का रिस्पांस ये है कि 38 में से 35 मुतालबात माने जा चुके हैं। ये जो नशिस्तों वाला मामला है लेजिस्लेटिव असेंबली तय करेगी। बिलावल साहब बार बार एक ही बात वहाँ पर फरमा रहे हैं कि ये फैसला पाकिस्तान के अवाम नहीं बल्कि आज़ाद कश्मीर के अवाम डिसाइड करेंगे, विच इज़ फैक्चुअली करेक्ट। बट जो पोजीशन स्टेट की है, क्या वही पीपल्स पार्टी की है इस इशू के ऊपर?
देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली तो अभी भी एग्जिस्ट करती है ना, जी जी तो जी। अभी से थोड़ा सा इरादा करें तो इसको रिजॉल्व कर दें। माफी मांग रहे हैं राना सनाउल्लाह, बोलें कि मैंने गलत बयानी की थी, मैंने लोगों के जज्बात को ठेस लगाई। जो है जो डिफेंस मिनिस्टर है वो माफी मांगे कि मैंने गलत बात की थी। देखिए आपकी गलतियां, आपकी जो बड़के आप मारते हैं जी उसके दूरस्थ नताइज होते हैं। ठीक है, अगर आप अब ये कहना कि किसने फैसला किया था, एक और स्टेटमेंट थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी जी चेयरमैन पीपल्स पार्टी गुलाम नबी जरदारी की, कि काश आज़ाद कश्मीर की हुकूमत फैसलों में भी उतनी ही आज़ाद होती। तो कौन सा जो है वो फैसला जो है चीफ सेक्रेटरी कर रहे हैं और कौन सा प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। 6 महीने में हमने ये कोशिश की थी कि जो तनाव है वो कम हो जी और एक बेहतर सूरत हाल निकले, मगर फिर आप ये देखें चाहे कौमी असम्बली हो, मैं तो वहीं पे बैठी थी जब चेयरमैन ने भी ये कहा था और ख्वाजा आसिफ ने को पे तनकीद भी की थी और उन्होंने कहा जी मैं अपने बयान पे कायम हूँ। ठीक तो है। मसला ये है कि आपने अपने बयानात के नुकसानात को नहीं देखा। मैं दोबारा उस पर आऊंगी, मैं ये कहूंगी कि देखें पीटीआई को अपना किरदार जब तक कायमा कमेटियों में अदा ना करे, खाली हाउस में आके शोर मचाना विल नॉट सेटिस्फाई उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अमजद साहब, आप किरदार अदा करें, वैसे ये तो बात है कि पार्लियामान में आपको कमेटीज के अंदर बैठना चाहिए, तो कोई भी कहेगा आपको, लेकिन वो कहते हैं बॉयकॉट हल नहीं है, तो आप कंटेस्ट कर लें इलेक्शन। जीबी के अंदर तो जारी बात है प्रॉब्लम तो आपको थे, यहाँ पर भी होंगे आपके नज़दीक? देखिए मुनीब भाई, असल में हमारा एक्सपीरियंस जी में बिल्कुल अच्छा नहीं था। हम गए तो वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन के लिए, और जैसे हम गए वहाँ पे तो हमें गिरफ्तार किया गया, हमें इलेक्शन कैंपेन करने नहीं दिया गया। बावजूद इसके कि उनके लीडरान साहिबान जब वहाँ पे आते थे तो उनको फैसिलिटेट वो करवाते थे, और हमें एक दिन के अंदर अंदर जीबी से सुबह सुबह बदर कर दिया गया। मैं जुनेद खान और साथ में हमारे और एमएनएस थे। जब हमें वहां पे पता चला कि दैट वाज टोटली इंजीनियर्ड इलेक्शन, और मेरे ख्याल में कश्मीर में अगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल अगर वो अपने मुतालिबात के लिए वहां पे बैठे हुए, वो धरना दिए बैठे हैं, और उनको नजरअंदाज करके अगर हम इलेक्शन इलेक्शन खेलते रहे तो मेरे ख्याल में ये उनके साथ मजाक है। और पाकिस्तान ने जो बयानिया बनाया था 1947 से लेके आज तक, कि देखिए आज़ाद कश्मीर को देखिए किस तरीके से हम आज़ाद कश्मीर को ट्रीट करते हैं, और मकबूजा कश्मीर में ये मजालिम होते हैं, वो मजालिम होते हैं, तो वो बयानिया मेरे ख्याल में पिछले 2-3 महीनों में उन्होंने दफना दिया। अब इंडियन मीडिया पे आप देखें कि किस तरीके से वो उछाल रहे हैं इस सारी चीज़ को, जो उन्होंने यहाँ पे लोगों को मारा, मासूम लोगों को, और जिस तरीके से वो मुतालिबात को नजरअंदाज किए, उन पे मजालम के मेरे ख्याल में पहाड़ वो मजालिम ढा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये ना सिर्फ पाकिस्तान की तारीख का मजाक है, जी पाकिस्तान के बनाने का मजाक है, और इलेक्शन से बेहतर ये होता कि उनके साथ बैठते और उनके सारे मुतालिबात अगर मान लिए जाते और उनको सेटिस्फाई वो करते तो ज्यादा बेहतर होता। एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट मैं ये समझता हूँ। दूसरी ठीक। बात, ये बाबर नवाज साहब ने जितनी बातें की, मेरे ख्याल में उनको पंजाब का ज्यादा पता है और खैबर पख्तूनख्वा का नहीं पता। इस तरह हुआ था पिछले साल के यंग पार्लियामेंटेरियंस का एक ग्रुप है हमारा वहाँ पे नेशनल असेंबली में, वो आना चाह रहे थे खैबर पख्तूनख्वा, अच्छा। कि वो खैबर पख्तूनख्वा जाएंगे, और उसके बाद और खैबर पख्तूनख्वा का क्योंकि कोऑर्डिनेटर मैं था, जी तो वो बड़े एक्साइटेड थे कि पहले हम खैबर पख्तूनख्वा जाएंगे, उसके बाद हमारा विजिट होगा नेक्स्ट वीक पंजाब। ठीक। तो मैंने कहा ठीक है। जब वो आ रहे थे यहाँ पे तो वो कह रहे थे कि यार खैबर पख्तूनख्वा में तो तरक्की बिल्कुल नहीं हो रही, खैबर पख्तूनख्वा में तो ये हो रहा है वो हो रहा है। मैंने कहा कि मैं आपको खैबर पख्तूनख्वा दिखाऊंगा, आप आ जाए, और सारे मोस्टली वो मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनएस थे। जैसे वो आ गए, हमने यहाँ पे प्रेजेंटेशंस दी, जब उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा देखा अपने आंखों से, जी तो उन्होंने एक वीडियो बनाई, और वीडियो में उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला साहब की भी और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तारीफ की, अच्छा जिसकी वजह से आज तक हम पंजाब की विजिट नहीं रख सके। अच्छा। ये मतलब क्या आपको आने नहीं देते वो फिर? इतने पैरोकियल, इतने मायोपिक अच्छा उनके पॉलिटिकल व्यू है। मैं हल्फन ये कहता हूं कि आप जाके उनसे पूछ ले कि आज तक क्यों नहीं वो रखवा सके वो विजिट। आज तक हम पंजाब की विजिट ये हमें नहीं दे सके कि हम जाके वहां पे वज़ीर आला से जिस तरह उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे, हम भी पूछते वहां पे, हम भी, वो भी हमारे साथ इस तरह इंटरेक्ट करता है जिस तरह ठीक। हमारे वज़ीर आला के साथ इंटरेक्ट करेंगे। दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट मुनीब भाई, जी जी थोड़ा सा बोलने देता कि मैं जी जी, जरूर उनको जरूर जरूर।
खैबर पुख्तनख्वा वाहिद सूबा है जिसमें अपने मोटरवेज बन रहे हैं। हमने एक्सप्रेसवे बनाया स्वात का, अब हम इंशाल्लाह काम शुरू करेंगे डे खान मोटरवे पे, ठीक। उसके बाद इंशाल्लाह काम शुरू करेंगे जिसकी डिसबर्समेंट अब शुरू हुई है ठीक। दीर मोटरवे पे। सिर्फ मैं अपने सवात के आपको यूनिवर्सिटीज गिनवाता हूँ, वहाँ पे लाइफ स्टॉक की यूनिवर्सिटी, वेटनरी यूनिवर्सिटी, वहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी जिसका इफ्तिताह पिछले हफ्ते सीएम साहब ने खुद वहाँ पे किया, अच्छा। वहाँ पे यूनिवर्सिटी, और ओके। अब वेरी इंटरेस्टिंग फ्लड प्रोटेक्शन एंड हाइड्रो पावर जनरेटर्स जनरेशन की यूनिवर्सिटी, अच्छा। ठीक है, कालाओं में। ये मुझे एक जिले में इतनी यूनिवर्सिटीज दिखाए अपने पंजाब में, तो बस मैं मानूंगा। ठीक। ये बात वेरी इंपॉर्टेंट, पता है, सिर्फ हमारी तहसील से हम इंशाल्लाह 2027 तक जनरेट करेंगे 800 मेगावाट की बिजली, और हम इलेक्ट्रिसिटी ऑटोनॉमी पे चल जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक। 2000 तक हम इलेक्ट्रिसिटी ऑटोनॉमी पे, जिसको व्हीलिंग कहते हैं, व्हीलिंग एक प्रोसेस है। तो मेरे ख्याल में मतलब तासुब में इतना अंधा होके कि जो चीजें यहाँ पे हो रही है उनको अगर ये अप्रिशिएट ना करे, उनको अगर ये एक्नॉलेज ना करे, तो मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा के लोग की ज्यादती है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग ये देख रहे हैं, इसी वजह से तारीख में पहली मरतबा, तीसरी मरतबा हमारे यहाँ पे हुकूमत बनी है 3/4 मेजॉरिटी। पिछले साल, पिछली टेन्योर में हमारी हुकूमत 2/3 मेजॉरिटी से बनी थी, और इंशाल्लाह आई एम क्वाइट श्योर कि अगर इसी तरह हम चलते रहे खैबर पख्तूनख्वा में, तो अगले इलेक्शन में उनके लिए सर छुपाने की जगह यहाँ पे नहीं होगी। अच्छा, ये देखें, अब इसी के बेसिस के ऊपर इलेक्शन लड़ना होता है। खैर आपने एजेके का तो बॉयकॉट किया हुआ है, बट बाबर साहब एक बात है, एक तो ये कि वो कहते हैं जिस तरह हमारे सीएम के साथ इंटरेक्शन हुआ, उस स्टडी ग्रुप का नहीं हो सका इंटरेक्शन पंजाब की चीफ मिनिस्टर के साथ। हाँ, वो कहते हैं नहीं हो सका इंटरेक्शन, और वो कहते हैं अभी तक नहीं हो सका। दूसरी बात, जो चीज़ें उन्होंने गिनवाई हैं वो ओपन खुला चैलेंज है। आप ये सब कुछ जीबी में तो आपको वो मेजॉरिटी नहीं मिल सकी, लेकिन जो तरक्की आप जिसको आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम या वहाँ पर जो अब इलेक्शन होगा वहाँ पर पजीराई मुस्लिम लीग नून को मिलेगी? क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो आपके साथ ये दूसरा दफ़ा होगा, यानी जीबी के अंदर आप हुकूमत नहीं बना सके। अगर एजेके में भी ये हो जाता है तो आपके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। बाबर साहब देखें, उसमें जब गवर्नमेंट इस दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब आई है आपके सामने, तो हमने सियासत को साइड पे रखा और इस मुल्क का सोचा। पाकिस्तान वेंटिलेटर पे चला गया था, पाकिस्तान के हालात कितने ख़राब हो गए थे, लोग कह रहे थे डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। उसमें मुश्किल से मुश्किल तर फैसले लेने पड़े। उसमें पेट्रोल की प्राइसेस आपके सामने हैं, फिर उसके बाद बिजली के प्राइसेस, और फिर ऐसा हो गया कि ये एक आलमी जंग की तरफ चीज़ें चली गई, और ज़्यादा उसमें महंगाई आई। तो उसका एक नेगेटिव असर जाता है, वो तो डेफिनेटली कोई भी हो वो उसका जाता है। लेकिन हमने पाकिस्तान फर्स्ट का किया, हमने हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। अभी भी जो आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे उसमें बहुत बेहतरी आएगी। अब बहुत सी चीज़ें अच्छी हुई हैं और होने जा रही हैं मज़ीद। इंशाल्लाह आपको इसमें वाज़े एक तब्दीली नज़र आएगी कि पाकिस्तान जिस तरीके से अब ग्रोथ की तरफ जा रहा है, जिस तरह हमने ये जंग जीतने के बाद आपकी अहमियत बढ़ गई है। इस वक्त आपके मुख्तलिफ ममालिक आपसे मुआहदे करने के लिए आ गए हैं। आपके लिए शर्फ की बात है कि हरमन शरफैन के आप मुहाफिज बन गए हैं। इस वक्त आपका अमरीका का सदर जो कॉल्स नहीं उठाता था पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की, अब वो सुबह उठता है तो आपके प्राइम मिनिस्टर और आपके आर्मी चीफ की बात कर रहा है। बिल्कुल, ये जो आपने बात की यहाँ तक ठीक है, फजल से अल्लाह ने पाकिस्तान पर नहीं यहाँ तक ठीक है। मेरी बात सुने, इस वक्त जो पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है ना, आप तो हल्के की सियासत करते हैं, यकीन माने बाबर साहब बाहर जाएं, आपका फोन भी बाज रहा होगा, जिन्होंने आपको वोट दिए हैं वो भी पूछ रहे होंगे कि हमारे साथ क्या कर रहे हैं, और आपकी जुबान में बोल रहे होंगे कि भाई ये हमारे साथ क्या किया आपने, और ये रोज रोज क्या हो रहा है। तो जो कामयाबी पाकिस्तान को मिली बहुत अच्छी, वो हम सब के लिए है, लेकिन
लोग खुश नहीं है आपसे। पाकिस्तान को मुश्किल फैसले देखिए मैंने आपको पहले कहा कि जिस वक्त आप मुश्किल फैसले करते हैं तो उसका ज़ाहिर बात है एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, लोगों की तरफ से एक रेजिस्टेंस आती है, उसके ऊपर आपके अपने भी बुरा कहते हैं। और जिन दिनों में पेट्रोल जो है वो 400 को क्रॉस कर गया था तो मुझे इस्लामाबाद आते हुए हम सोच के आते थे कि यार एक हफ्ते के काम इकट्ठे लेके जाएं ताकि ज़्यादा ट्रैवलिंग ना करनी पड़े। लेकिन बात यह है कि हर बंदे को अपने पेट पे पत्थर बांधना पड़ेगा, इस पाकिस्तान को हम तब आगे लेके जा सकते हैं। आपने तो नया फार्मूला दे दिया, वो लोगों के पत्थर, बाबर भाई लोगों ने पत्थर पहले ही बांधे हुए हैं, आप उन्हें को उम्मीद दिलाएं ना। मिलके चलेंगे उम्मीद मैं आपको ये दिला रहा हूँ कि इंशाल्लाह नहीं हुक्मरानों का और मामला नहीं है भाई। इस वक्त जो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान ने अब जो है वो फ्लाइट ले चुका है पाकिस्तान, अब चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो चुकी हैं, अब आपका दुनिया का आप पे एतमाद बढ़ना शुरू हो गया है, अब तमाम ममालिक आपके साथ मिल के बैठने के लिए तैयार हो गए हैं, आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही है। आपका पिछले दौर हुकूमत में आपका सी पैक बंद हो गया था चंद नादानों की बातों की वजह से, आपके PIA तबाही के धाने पे पहुंच गया था। आपके कितने मुश्किलात से हमारी एक्सपोर्ट्स गिरी हैं, हमारे बहुत से मसाइल हैं जो करंट इस वक्त आज, वो तो आप भी जानते हैं बाबर साहब, अब क्राइसिस तो है अभी आज। लेकिन अब जो चीज़ें मैं आपको वही कह रहा हूँ कि आप वेंटिलेटर की तरफ जा रहे थे, आप उससे आपने रिकवरी की तरफ आए हैं, अब थोड़ा टाइम लगता है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले इलेक्शन से पहले इतनी बेहतरी आ जाएगी कि अगली दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग जैसे का टिकट लेने के लिए लोग लाइनों में खड़े हो। वैसे जैसे मियाँ साहब ने भी लाइटर टोन में कहा था, तो मैं भी ये कह रहा हूँ कि ये ना हो वेंटिलेटर से अगली स्टेज आ रही है, आप कहते हैं नहीं वेंटिलेटर से रिवर्स गियर लग गया है, अब ऑक्सीजन उतरने वाली है हमारी। तो अमजद साहब आपको नजर नहीं आ रही, बाबर भाई को नजर उतर गई, ऑक्सीजन उतर गई है। असल में मुनीब भाई मसला ये है कि उनको पता नहीं कि मईशत का क्यों नहीं पता। इस पे हमने बहस भी की थी कि मईशत को अगर आप कंपैरिजन में देखें 2022 के, तो मईशत इसी और उसी मईशत में जमीन और आसमान का फर्क है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आप देखें तो $1 बिलियन दैट वाज बैक इन 2024 एंड 25। अब 25-26 की आप देखें तो ये तकरीबन 80% ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट, तो मेरे ख्याल में वो तो कम हो रही है। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप माशी तरक्की को जिस तरह ये गिनवा रहे हैं, मुझे तो कोई चीज इस तरह नजर नहीं आ रही जो उन्होंने यहाँ पे एक नक्शा खींचा। अच्छा, जब हम रियलिस्टिकली पाकिस्तान की पोजीशन को नहीं देखेंगे। देखिए सबसे जरूरी, मेरे ख्याल में इस पे हमारी बात भी हो गई थी कि जो सबसे जरूरी चीजें हैं मुआशी तरक्की के लिए वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अमन और इंसाफ। ये सारी चीजें पाकिस्तान में नहीं है, तो क्यों डायरेक्ट वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगी, क्यों लोग इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि डिप्लोमेटिक सक्सेस को फॉर द टाइम बीइंग आप अगर ट्रांसलेट नहीं कर सके अपने इकोनॉमिक सक्सेस में, तो वो कामयाबी नहीं रहती। सबसे बड़ी कामयाबी डिप्लोमेटिकली अगर हमारी थी वो 1978 में जब हमने ब्रिज डिप्लोमेसी करके चाइना और अमेरिका को एक साथ मिलाया था, वो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी कामयाबी थी पाकिस्तान की तारीख की। लेकिन दिसंबर 1971 में क्या हुआ, हमें अमेरिका की जरूरत पड़ी, अमेरिका नहीं आया और पाकिस्तान टूटा। और अब आप देखें अगर हमें किसी भी मुल्क की जरूरत पड़ी तो मेरे ख्याल में अगर जब तक हम उसको इकोनॉमिकली ट्रांसलेट नहीं करेंगे तो और हम ये गिनवाते रहेंगे कि भाई ये बड़ी कामयाबी हो गया, तो प्रॉब्लम आपने जिस तरह का वो रहेगा। मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब बाबर नवाज खान साहब का, अली खान साहब का, सहर कामरान साहबा का, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप सब मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा जी, कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी।